हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे IBPS SO लॉ ऑफिसर की नोटिफिकेशन के बारे में। इसके फॉर्म भरना तो 1 जुलाई से ही शुरू हो गए थे, लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चों ने अभी तक इसके फॉर्म नहीं भरे हैं और लास्ट डेट का वेट कर रहे हैं, क्योंकि बीच में कई सारे एग्ज़ाम लगे हुए थे। 5 तारीख को आपका हरियाणा ADPO का एग्ज़ाम था, 15 तारीख को आपके BPSC APO का एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो कई सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि जब सारे एग्ज़ाम देके वो फ्री हो जाएंगे तब इसका फॉर्म भरेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या रहने वाला है, क्या एक्सपीरियंस कोई मांगा गया है कि नहीं, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, किस एज तक आप फॉर्म भर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। साथ ही मैं उन लोगों से जो ये वीडियो आज या कल में देखने वाले हैं उनसे एक अपील करना चाहूँगा कि भैया जल्दी से जल्दी आप फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि 15 तारीख को आप बिहार APO के चक्कर में अगर इस फॉर्म को डिले कर रहे हैं, 16-17 तक अपने घर पे पहुँचेंगे तो हो सकता है ये आपका फॉर्म मिस हो जाए। 1 से 1.5 घंटे लगेंगे, आप इस फॉर्म को एज सुन एज पॉसिबल भर दीजिएगा। शुरू करते हैं डिटेल से। हम इसमें बात करने वाले हैं लॉ ऑफिसर सीरियल नंबर 4 वाली वैकेंसी के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया 1/7/2026 यानी 1 जुलाई से फॉर्म की डेट ओपन हो गई थी और 21 जुलाई तक ये फॉर्म फिल किए जा सकते हैं। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन आपका अगस्त में हो जाएगा, मेंस एग्जामिनेशन आपका नवंबर में हो जाएगा, कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू लास्ट नवंबर या दिसंबर की शुरुआत में कंडक्ट करा लिए जाएंगे और प्रोविजनल अलॉटमेंट जनवरी 2027 में आपका हो जाएगा। तो देखिए, एक क्वेश्चन आता है कि IBPS SO का फॉर्म किसको सीरियसली भरना चाहिए। भरेंगे तो ज़्यादातर लॉ के लड़के, लेकिन सीरियसली इसके लिए प्रिपरेशन कौन करेगा। तो अगर किसी को नौकरी की बहुत जल्दी ज़रूरत है तो IBPS SO या कोई भी बैंकिंग का एग्ज़ाम ऐसा होता है जो बहुत फास्ट फॉरवर्ड होता है। मतलब आप जुलाई में फॉर्म भर रहे हैं और आपको जनवरी में अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा। आप सभी जानते हैं कि लॉ की फील्ड में हमारे पास मेनली 2 एग्ज़ाम होते हैं, एक होता है APO का, एक होता है जुडिशरी का। जुडिशरी के एग्ज़ाम से भी आ नहीं रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है। APO के एग्ज़ाम की बात करें तो जनरली ये ज़्यादातर स्टेट्स में 3 स्टेज का एग्ज़ाम होता है, जिसमें कुल मिला के आपके 9 से 12 महीने या इससे ज़्यादा लग सकते हैं। लेकिन IBPS SO में ये चीज़ आपको बेनिफिट करेगी कि ये एग्ज़ाम से 6 महीने के अंदर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और अगर आपको फाइनल सिलेक्शन होना है तो 6 महीने के अंदर ही आपके हाथ में एक जॉब होगी। अब बात करते हैं इस वैकेंसी के अदर डिटेल्स के बारे में। तो पे स्केल क्या रहने वाली है, 48,480 रुपये बेसिक पे इसमें रहेगा। रिलैक्सेशन ऑफ एज SC/ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, PWD के लिए 10 साल और एक्स सर्विसमैन कमीशन ऑफिसर इन सब के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन एज में रहेगा। वैसे जिनको रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा है उनके लिए एज क्या है, 20 to 30 ईयर्स की के बीच में अगर आपकी एज है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो मतलब ये UR एंड EWS कैटेगरी के लिए आपका हो गया 20 to 30 ईयर्स। फिर SC/ST OBC नॉन क्रीमिलियर और PWD और अदर्स के लिए ये एज रिलैक्सेशन दे रखी है। फिर आ जाते हैं हम अगली डिटेल पे हमारी, जो कि दे रखी है यहाँ पे। लॉ ऑफिसर 20 से 30 साल तक की एज तक आप फॉर्म भर सकते हैं। बैचलर डिग्री आपकी लॉ में होनी चाहिए और साथ ही साथ आपका एनरोलमेंट हो रखा होना चाहिए एज एन एडवोकेट विद बार काउंसिल। तो कई लोग जो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर हमारा बार काउंसिल में एनरोलमेंट नहीं हो रखा है तो क्या हम ये फॉर्म भर सकते हैं, तो नहीं, आपका एनरोलमेंट एज एन एडवोकेट विद द बार काउंसिल होना चाहिए। फिर हम देखते हैं फॉर्म की फ़ीस कितनी है। 175 रुपये फॉर्म की फ़ीस है फॉर SC/ST PWD कैंडिडेट्स, 850 रुपये फॉर ऑल अदर कैंडिडेट्स। पेपर के पैटर्न की बात करें तो फॉर द पोस्ट ऑफ लॉ ऑफिसर हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस विद ए स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री एंड प्रोफेशनल नॉलेज। प्रोफेशनल नॉलेज का मतलब हो गया लॉ। इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 25 नंबर, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 नंबर, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 25 नंबर और प्रोफेशनल नॉलेज के 25 क्वेश्चन 50 नंबर। टोटल ये आपका 125 नंबर का होने वाला है, जिसमें अगर आप 55 से 60 नंबर स्कोर कर लेते हैं तो संभावना ये बनती है कि आप अपना प्री क्वालिफाई कर ले जाएंगे। टाइमिंग की बात करें तो यहाँ पे हर एक सेक्शन की अपनी इंडिविजुअल ड्यूरेशन है, आपको उसी के अंदर उस सेगमेंट को ख़त्म करना पड़ेगा। सभी के लिए आपको 20-20 मिनट मिलेंगे, इन टोटल आपको 80 मिनट मिलेंगे पेपर को ख़त्म करने के लिए। अगर आप प्री क्वालिफाई कर ले जाते हैं तो मेंस एग्जाम का पैटर्न कैसे रहने वाला है फॉर द पोस्ट ऑफ लॉ ऑफिसर। इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन 30 नंबर, रीजनिंग 40 क्वेश्चन 40 नंबर, जनरल अवेयरनेस 30 क्वेश्चन 30 नंबर, प्रोफेशनल नॉलेज यानी लॉ इसके 50 क्वेश्चन 100 नंबर। यहाँ पे भी हर लॉ का क्वेश्चन 2 नंबर का हो जाएगा। टोटल 150 क्वेश्चन 200 नंबर के और फिर एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, इसमें 2 क्वेश्चन रहेंगे 25 नंबर के।
टोटल ये 200 प्लस 25 मिला के 225 नंबर का आपका मेंस रहने वाला है, जिसके लिए टोटल टाइम आपको मिलेगा 155 मिनट का। प्री और मेंस के बाद आपके इंटरव्यू की स्टेज आ जाएगी। रॉन्ग आंसर देने पे आपकी पेनल्टी कितनी है, तो 1/4 जितने भी नंबर दे रखे हैं, कि अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें 0.25 और अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 0.5, इतना आपका नेगेटिव में कटेगा। ये थी आपकी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन इस पीडीएफ से। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं, द लॉ एक्सप्लेन नाम से आपको एक टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा जहाँ ये पीडीएफ मिल जाएगी, या फिर आप IBPS की वेबसाइट से भी इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन जिन भी लोगों ने अभी तक ये फॉर्म नहीं भरा है, मैं ये बताना चाहूँगा कि IBPS SO एक बढ़िया जॉब है, और साथ में क्योंकि सिलेक्शन बहुत तेज़ होता है तो उन सब के लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है जिनको बहुत जल्दी सिलेक्शन चाहिए, मतलब जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है या जो जॉब बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं किसी जॉब का, तो उनको ये फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए। क्योंकि आने वाले टाइम में अगर आप देखेंगे तो अभी BPSC APO लगा हुआ है, फिर राजस्थान का APO लगा हुआ है, उसके बाद MP का APO लगा हुआ है, इसी बीच आपके हरियाणा के ADPO का मेंस भी होना है। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे बच्चे कॉन्टिन्यू जो APO के एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें बिजी रहेंगे, तो बहुत कम बच्चे ही होंगे जो बैंकिंग सेक्टर वाले लॉ ऑफिसर की वैकेंसी पे स्पेशल ध्यान देंगे। इस वक्त आप जानते हैं कि 2 वैकेंसी आई हुई हैं हमारे बैंकिंग सेक्टर में, एक SBI में लॉ ऑफिसर की आई है, एक IBPS लॉ ऑफिसर की आई है। तो अगर आप तैयारी करेंगे तो ये तैयारी आपके दोनों एग्ज़ाम्स में काम आएगी, जहाँ पे कंपटीशन एज़ कम्पेयर टू हर साल इस बार कम रहने वाला है, क्योंकि APO की कंटिन्यू वैकेंसी चल रही है। तो जिन भी लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है भर दीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है सिलेबस से रिलेटेड, तैयारी कैसे करनी है, या किसी भी और तरीके का डाउट है इस वैकेंसी से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको टाइमली उसका सही जवाब दे पाऊँगा। थैंक यू सो मच।